नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे। Hello defense lovers, subscribe to our channel Defense Square and press the bell icon to get the notifications of latest defense updates. दोस्तों अभी रिसेंटली ही FCAT 1 2020 के लिए SSB डेट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड ने जारी की है। साथ ही साथ SSC टेक और TGC एंट्री की भी SSB डेट आ चुकी हैं और कुछ ही दिनों में NDA 1 2020 भी हो जाएगा, तो उसकी भी डेट्स आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों जो पिछले अभी CDS के भी कुछ लोग हैं जो बाकी हैं, पिछले 2019 के सेकंड के, और साथ ही साथ NDA के भी कुछ बच्चे बाकी जिनका अभी तक SSB का इंटरव्यू नहीं हो पाया है। तो अब जो भी लोग SSB का इंटरव्यू देने जाएंगे कोविड-19 के बाद, यानी कि अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तमाम सारी प्रिकॉशंस और हमें जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ें करनी है, तो उसी को देखते हुए सिलेक्शन सेंटर जितने भी हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या आर्मी का हो, ही सिलेक्शन सेंटर ने अपनी तरफ से कुछ कुछ चीज़ें जारी की हैं जो भी कैंडिडेट जो SSB देने जा रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो NDA का हो, CDS का हो, FCAT का हो, SSC टेक का हो, TGC का हो या टेक्निकल एंट्री स्कीम का हो। तो दोस्तों उन जानकारी को मैं अभी इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटे ना। वैसे तो जब आपका कॉल लेटर आएगा तो ये सारी जानकारी आपको भी मिलेंगी और आपको पता चल जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक ये स्क्रीनशॉट है जो जब कॉल अप लेटर आता है किसी कैंडिडेट को, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है हर SSB के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट क्या लेके आना है या जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो उसी का ये एक स्क्रीनशॉट है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के लिए सारे ही SSB सेंटर ने अलग से एक पूरा उसमें पेज बना दिया है जिसमें आपको कोविड-19 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अब इसमें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन्होंने पहले ही जो इसमें इन्होंने जो पॉइंट लिखा है वो है कैंडिडेट शुड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर कोविड प्रोटोकॉल्स वाइल ट्रेवलिंग इन ट्रेन, टैक्सी और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि जैसा कि अब SSB तो इन्हें शुरू ही करना था, तो इन्होंने SSB अपनी तरफ से शुरू कर दी है, लेकिन जो भी कैंडिडेट हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग और वो कहीं पे भी ट्रैवल करें, चाहे बस में, ट्रेन में, टैक्सी में या कहीं पे भी, तो उन्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और किसी से फालतू टच में नहीं आना है। सेकेंड जो इसमें पॉइंट है दोस्तों वो है, अ कैंडिडेट इफ फाउंड टू हैव एनी सिम्टम्स शुड नॉट मूव फ्रॉम द होम स्टेशन। इफ सच कैंडिडेट रिपोर्ट टू हिज सेंटर ही विल बी रिटर्न बैक ड्यूरिंग मेडिकल स्क्रीनिंग ऑन अराइवल। तो दोस्तों जैसा कि पहले क्या होता था कि आपको रिपोर्टिंग होती थी और आपको लेके जाया जाता था डायरेक्टली, लेकिन अब क्या होगा कि जब आप SSB सेंटर, आप जब MCO पे रिपोर्ट करेंगे तो वहीं पे आपको या थोड़ा दूर ले जाके या जब आप सिलेक्शन सेंटर पहुंचेंगे तो आपकी एक स्क्रीनिंग होगी, मतलब मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। जैसे एक स्क्रीनिंग तो होती है SSB में अंदर जाने के लिए फेस 2 में, लेकिन ये स्क्रीनिंग जो होगी वो आपकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। यानी कि इसमें आपका जो थर्मल स्कैनिंग होगी कि आपको बुखार उखार तो नहीं है या थोड़ी बड़ी चीज खांसी जुकाम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी आपके पास है दोस्तों तो आप अभी मत जाइए SSB देने, क्योंकि आपको वो लोग बिना देखे आपको सीधे वहां से वो बाहर कर देंगे। आप थोड़े दिनों बाद जब आप ठीक हो जाएं तो आप फिर से नई डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल करके अपनी रिक्वेस्ट करके, और आपको नई डेट मिल जाती है जनरली केसेस में। दोस्तों जो इसका C पॉइंट है वो देखने वाला ये है कि द कैंडिडेट शुड कैरी हैंड सैनिटाइजर, सोप्स, फेस मास्क, फेस शील्ड्स एंड अ पेयर ऑफ ग्लव्स। तो दोस्तों ये चीज़ें तो आप अभी भी जो सैनिटाइजर्स हैं, फेस मास्क हैं, सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को तो आपको पहले वैसे ही पता है कि आपको लेके जाना है, लेकिन मेन चीज़ इसमें क्या रखा है, फेस शील्ड्स एंड पेयर ऑफ ग्लव। तो ये आपको पेयर ऑफ ग्लव्स जो है वो आपको देख लीजिएगा, आप ले लीजिएगा। और जो इसमें इसमें पॉइंट है वो है, कैंडिडेट टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर बोतल विच विल बी कैरिड बाय देम एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग देयर स्टे एट SSB। तो जो भी ये सिलेक्शन सेंटर इन्होंने आपको कह रखा है कि आप अपनी वाटर बोतल, अगर आप गर्म पानी पीते हो तो गर्म पानी, अगर ठंडा पानी पीते हो ठंडा पानी के लिए आप अपनी जो भी आपको सुटेबल बोतल लगे वो आप अपने साथ खुद कैरी करिए। आप कहीं पे भी सिलेक्शन सेंटर से पानी ना पीजिए। और जो इसका E पॉइंट है दोस्तों उसमें देखने वाली बात ये है कि द कैंडिडेट विल हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड इन हिज मोबाइल फोन प्रियर टू लिविंग होम स्टेशन फॉर सिलेक्शन सेंटर। यानी कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, जो ये गवर्नमेंट की ऐप है, तो इसको आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना जरूरी है, तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा सिलेक्शन सेंटर पहुंचने से पहले। अब इसमें एक पॉइंट और इन्होंने क्या ऐड किया है, स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट ऑफ हैविंग ग्रीन स्टेटस ऑन द सेट ऐप विल बी टेकन प्रियर टू लिविंग होम। द सेम विल बी केप्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द सिलेक्शन सेंटर। तो दोस्तों इसमें इन्होंने ये बताया है कि एक जब आप आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक जब आप उसमें जो भी उसके कॉलम होते हैं जब उसको आप फिल करते हैं तो उसमें अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन नहीं है और आपको पर्टिकुलर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको एक ग्रीन स्क्रीन आ जाती है। तो उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसको प्रिंट करवा के आपको वहाँ पर जब सिलेक्शन सेंटर जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान ही रखना है कि आप
बहुत ज़्यादा पहले का ना हो कि आपने 4-5 दिन पहले का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है आपकी डेट से। आपको एक या दो दिन पहले या निकलने से पहले आपको वो स्क्रीनशॉट लेना है सेंटर के लिए, और उसका दोस्तों प्रिंट भी करा लीजिएगा, तो ये सही रहेगा आपके लिए। और आप वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो फिर से यही चीज़ वहाँ पे भी होगी। अब जो इसमें एफ पॉइंट है दोस्तों वो ये है, द कैंडिडेट विल नॉट ट्रेवल फ्रॉम एनी कंटेनमेंट जोन्स इंक्लूडिंग ऑरेंज जोन्स। यानी कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं हर जगह पे जो बनाए गए हैं जिसमें कोरोना के पेशेंट ज़्यादा पाए गए हैं, वहाँ का कोई भी कैंडिडेट एसएसबी सेंटर पे ना आए, इन्होंने बता रखा है। जो इसका जी पॉइंट है दोस्तों वो ये है, द कैंडिडेट विल इंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एन एफिडेविट फॉर रॉन्ग नेम, टैटूज एटसेट्रा आर स्टेटेड इन द कॉल अप लेटर एंड ब्रॉट अलॉन्ग। तो दोस्तों ये तो हमेशा लोग जो भी लोग एसएसबी देने जाते हैं उन्हें ये चीज़ पता ही है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी आप जानते हैं। दोस्त कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड इन स्टेज फर्स्ट फॉर स्टेज सेकंड विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट ऑफ सिलेक्शन सेंटर प्रीमिसेस फॉर एनी पर्पस इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। दोस्तों जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम स्टेज 1 क्लियर कर लेते थे और स्टेज 2 में जब जाते थे तो हम वहाँ पे 5 दिन के लिए एसएसबी सेंटर में रुकते थे और हमें वहाँ पे एक आउट पास मिलता था जिसके थ्रू हम सिलेक्शन, जब हमारा जो टेस्ट चल रहे हैं उनको छोड़ के हम किसी भी समय 5 बजे शाम तक हम लोग बाहर कहीं पे भी घूम सकते थे। लेकिन अब कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ऐसा नहीं होगा दोस्तों, और आपको कहीं पे भी अगर आप सेलेक्ट हो गए स्टेज 2 के लिए आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा सेंटर से, जो भी सिलेक्शन सेंटर है आपका वो। दोस्तों आपको कोई भी चद्दर और तकिया ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, वो आपको अपनी खुद की लेके जानी है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कि आप पूरा अपना अच्छे से बिस्तर लेके जा रहे हैं, भारी बिस्तर लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई लाइट बिस्तर, मतलब एक चादर रख ली, एक तकिया रख ली आपने, उतना ही बहुत है दोस्त। अब इन्होंने एक और जो के कॉलम है इनका, इसमें देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी एडुकेट क्लॉथिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर देयर स्टे ऑफ 2 वीक्स इन केस रिकमेंडेड फॉर सिलेक्शन एज देयर शॉल बी नो लॉन्ड्री फैसिलिटीज टिल द पेंडेमिक इज ओवर। तो दोस्तों जैसा कि हम जो लोग पहले गए हैं एसएसबी उन्हें पता है कि हर सिलेक्शन सेंटर में लॉन्ड्री की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी कि आप अपने कपड़े वहाँ पे धुलवा सकते हैं, प्रेस होकर आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको अपने, अगर आप मान लो सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको तैयारी अपनी पहले से करके रखनी चाहिए कि आप अगर सेलेक्ट हो गए तो आपको इतने कपड़े होने चाहिए कि आप पहन सकें, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई लॉन्ड्री की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों जिसका एम कॉलम है, ऑल कैंडिडेट विल कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट फ्रॉम एन ICMR अप्रूव्ड लैब नॉट मोर देन 2 days ओल्ड बिफोर रिपोर्टिंग फॉर एसएसबी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपना कोविड-19 का टेस्ट कराना है किसी भी ICMR अप्रूव्ड लैब से। कोई भी ऐसी लैब नहीं, ICMR अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए, उससे आपको करवाना है। और ये जो आपका टेस्ट होगा ये आपका 2 दिन पहले का ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप 4-5 दिन पहले करवा लिए, 1 हफ्ते पहले करवा के आपने रखा हुआ है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अब जो लोग एसएसबी देने जाने वाले हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत होगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट एटलीस्ट 2 रिटर्न रेल रिजर्वेशन डन इन केस दे आर रिजेक्टेड ऑन डे 1 और इफ दे आर रिजेक्टेड ऑन डे 5। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेनों का जो रिजर्वेशन है, बहुत कम संख्या में ट्रेनें चल रही है इस समय और हर जगह के लिए चल भी नहीं रही हैं, तो रिजर्वेशन की बहुत दिक्कत होगी आपको। इसलिए आप जैसा आपने जब डेट सेलेक्ट कर ली तो आप एक डे 1 का भी रिजर्वेशन करा के रखिए और डे 5 का। ये एक उनकी एडवाइस है, वो आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना ही है, लेकिन आप करके रखेंगे तो आपको एसएसबी सेंटर पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर पहले दिन भगवान ना करे बाहर हो जाए, लेकिन अगर आप बाहर होते हैं तो आपको ये रहेगा कि आपके रिजर्वेशन है, आप घर पर आराम से पहुँच जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। Candidates should confirm if they will attending the SSB via mail, feedback query on Join Indian Army website और phone call। तो दोस्तों आपको जो अगर आप SSB देने जा रहे हैं तो आपको मेल पे या फीडबैक क्वेरी में इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ हम SSB देने आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो अभी जो लोग SSB देने जाएंगे कोविड-19 के बाद, अभी जिनकी SSB डेट्स आ रही है उनको ये जानकारी जानना बहुत जरूरी था। जय हिंद दोस्तों।